हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया आपका रूबी के जहाँ रियल ब्लॉग में। तो देखिए अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैं जा रही हूँ इफ्तारी बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने रगड़ा चढ़ा दी हूँ होने के लिए और उसके बाद मैंने ये कीमा तैयार कर ली हूँ समोसे के लिए। और इसके बाद आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल जो हम शादियों में खाते हैं। पालक चीज़ कबाब बनाने जा रही हूँ मैं। तो ये मैंने बोनलेस चिकन था, इसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर ली हूँ। इसमें सारे मसाले डाल के जो रेगुलर मसाले होते हैं, धनिया, मिर्चा, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और चाट मसाला, धनिया पाउडर, जो भी रहता है सारे मसाले मैंने एक बार ही मतलब मिक्सर में ग्राइंड कर ली हूँ। और 2 ब्रेड डाल दी हूँ इसके अंदर मैंने थोड़ी अच्छी बाइंडिंग के लिए। और ये चीज़ देखिए थोड़ा सा मेल था तो अच्छे से कट नहीं रहा है। मैंने स्लाइस वाला नहीं मंगाई थी, ऐसी ही मंगाई थी मैंने जो गट्ठे वाला मिलता है चौकोन सा। तो इसको मैं काटी थी, अच्छे से नहीं कर रहा था कि थोड़ा सा पिघल गया था, क्योंकि आज ही मैंने फ्रिज की पूरी सफाई की थी। तो 3-4 घंटे तक का फ्रिज बंद था एकदम, उसमें पूरी बर्फ़ जम गई थी ऊपर फ्रीजर में। तो सब हम लोग आज साफ़ कर रहे थे, तो उसीलिए एक चीज़ थोड़ा अच्छे से नहीं कटा है। फिर मैं इसको हाथ से तोड़ तोड़ के अच्छे से मिला रही हूँ मैं। तो और पालक को मैंने एकदम बारीक बारीक से काट के सुबह ही रख दी थी धो के अच्छे से सूखने के लिए, क्योंकि उसमें पानी रहेगा तो फिर चिपचिपा सा हो जाएगा, वो नहीं बन पाएगा। और ये देखिए मैंने सारे कबाब बना ली हूँ। और फिर इसको मैदे में भी कोट कर सकते हैं आप। तो मैं कॉर्नफ्लावर में उसको कोट करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास मैदा ख़त्म हो गया है। और ये अंडे का बैटर बना रही हूँ मैं, क्योंकि आधा मैं पालक वाला कबाब बनाऊँगी और आधा मैं बनाऊँगी अंडे वाला कबाब जो नॉर्मली बनाते हैं हम। तो इसे मैंने थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दी हूँ और एकदम अच्छे से फेंट के उसको रख दी हूँ मैंने। आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली हूँ। तो ये कॉर्नफ्लोर में मैं इसको एक बार रोल कर ले रही हूँ अच्छे से। और जो बचा हुआ कॉर्नफ्लोर था इसको मैंने इसमें डाल दी हूँ। पालक जो मैंने काट के रखी थी एकदम सूख गया है, एकदम बारीक बारीक से मैंने सुबह इसको काट ली थी। और थोड़े से सफ़ेद वाले तिल है, इसको भी मैं ऊपर से डाल दी हूँ। देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, सुंदर, और खाने में भी मज़ा आता है। तो ये मैं पहले क्या कर रही हूँ, अंडे में कोटिंग कर रही हूँ इसकी, और उसके बाद मैं पालक में डाल दे रही हूँ। तो थोड़े से ही चिकन थे मेरे, मतलब ये 200 ग्राम 250 ग्राम लगभग होंगे चिकन, क्योंकि जो चिकन बनने के लिए आता है उसी में से मैंने थोड़ा सा चिकन निकाल ली थी और उसको ही मैंने ग्राइंड करके बनाई थी। तो भी देखिए कितने सारे कबाब बन गए हैं। और दुकान से हम लेने जाते हैं तो शायद 20 रुपये के एक मिलते हैं, और उतने काफ़ी अच्छे भी नहीं रहते हैं वो। तो देखिए मैं थोड़े से चिकन में घर में कितने सारे कबाब बना रही हूँ। तो ये मेरा 2 दिन तक चला था। तो आधे मैंने पालक वाले बनाई हूँ और ये थोड़े से पालक बच गए हैं। तो इसको मैं बनाऊँगी पालक का भजिया इसमें और प्याज डाल के। और उसके बाद में बनाने जा रही हूँ ये समोसा। तो ये पट्टी तो रेडीमेड ही रहती है। हर साल मैं मतलब घर पे ही बना लेती थी, पर इस साल मैंने बाहर से ही मंगा ली हूँ रेडीमेड ही, क्योंकि टाइम बहुत खपत हो जाता है इसमें बनाने में। तो बाहर से ही मंगा लो, वही का अच्छा रहता है। रमज़ान में एक तो रोज़ा रहो, फिर दिन भर काम करो, हालत ख़राब हो जाती है। और ये मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं बनवाने के लिए, पर इनसे नहीं बन पा रहा है। तो मैं बोली रहने दो, चलो तुमसे नहीं हो पाएगा। तो बोले चल मैं तेरी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, निकाल के मैं दे दे रहा हूँ पट्टी। तो मुझे पट्टी निकाल निकाल के दे रहे हैं और मैं बना रही हूँ। तो 5:30 के बाद, ईसा की नमाज़ के बाद ही मैं किचन में आ गई थी। आज मैंने सुबह से कोई तैयारी नहीं की थी दोपहर से, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा बनाना ही नहीं था। ये सारे सामान थे तो मैं फटाफट हो जाते। जो पालक वगैरह काटना था ये मैंने सुबह ही काट लिए थे। देखिए मेरे समोसे ही बन के हो गए हैं तैयार, बस इनको फ्राई करने का है। और बाकी सारे जो बर्तन हैं उनको मीटर के रख दे रही हूँ। जैसे ही मैंने देखिए कढ़ाई चढ़ाई, फिर मुझे पता चला कि ठीक है, तेल का डिब्बा तो मैंने धो दी हूँ और तेल ख़त्म हो गया है उसमें। तो ये तेल खोलते हैं हम। तो तेल का डब्बा भी खोलने में बहुत ही एक कला होनी चाहिए। उसका ऊपर का टूट चुका था मेरे से, तो उसको मुझे चाकू से खींच खींच के तोड़ना पड़ा था। तो तेल पहले जो पालक के कबाब है पहले उसको मैंने फ्राई करूँगी, ये देखने के लिए कि उसमें तो चीज़ बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, अच्छे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कुरकुरे क्रिस्पी जैसे हम शादी में खाते हैं वैसा। पर कुछ भी नहीं हुआ था, एकदम अच्छा बना था। बस एक कबाब में से थोड़े से बाहर निकल गए थे, पर कोई नहीं, उतना चल जाता है, उसे तेल वेल नहीं ख़राब हुआ था। और देखिए कितने अच्छा कलर दिख रहा है इसका। और ये मैंने बैटर बना ली हूँ, बेसन और थोड़ा सा इसमें चावल का आटा डाली हूँ मैंने, क्योंकि लौकी का भजिया बनाने वाली हूँ। और ये है रगड़ा। और देखिए एक प्याज मैंने इसमें डाल दी थी। तो और ये जो आधे कबाब थे इसको मैंने अंडे में डिप करके डाली हूँ। तो ये भी कबाब बन गए हैं, देखिए 7-8 बन गए थे अच्छे खासे। तो ये है मेरा कबाब, ये मैंने पहली बार ट्राई की थी, काफ़ी अच्छा बना था। और उसके बाद देखिए ये हमारा दस्तरखान लग चुका है
सब जन बैठ चुके हैं इफ्तारी करने के लिए। और ये मेरा बेटा शरबत के अंदर मच्छी ढूंढ रहा है। इसको पानी में हर जगह मच्छी दिखाई देती है, बाथरूम में नहाने जाता है तभी भी इसको मच्छी दिखाई देती है। इसको मच्छी मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं इसको डांट रही हूँ कि शरबत गिर जाएगा तो दस्तरखान गंदा हो जाएगा, तो मान भी नहीं रहा है वो। और ये मेरे बेटे को वड़ा पाव पसंद है, तो अभी कुछ टाइम बाकी है तो मेरे हस्बैंड उसको वड़ा पाव लगा लगा के दे रहे हैं। और ये मेरा बेटा ऐसे मच्छी पकड़ने में बिजी है अपना, उसको यही काम करना है, दूसरा काम बिल्कुल नहीं करना है उसको। तो चलिए मिलते हैं इफ्तारी के बाद। तो देखिए इफ्तारी हो गई, नमाज़ हो गया, सारा कुछ ऐसे फैला हुआ है तो कुछ देर तक ऐसे ही रहता है। इफ्तारी करने के बाद कुछ दिल नहीं करता हटाने का, तो ऐसी है। उसके बाद देखिए मैं आ गई थी किचन में। ये है तो ये बन रहा है चिकन पुलाव, ये भी उबल रहा है। इसके बाद में बर्तन धुलूँगी, पानी आएगा तो देखिए ये हो गया है नेक्स्ट डे। और हम चले गए थे बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। दोपहर का टाइम हम लोग दोपहर में जो है कि नमाज के बाद गए थे बच्चों के लिए कपड़ा लेने। तो मेरी पहली शॉपिंग स्टार्ट होती है मेरे बच्चों के कपड़ों के साथ में। तो ये हम आए थे कपड़ा लेने के लिए बच्चों का। तो मेरे बच्चे इतना परेशान कर रहे थे, मेरा अनुमान खुद ही अपना कपड़ा सिलेक्ट कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। और क्योंकि आज हम लोग की दावत भी है, तो दावत इफ्तार की भी है और खाने की भी है, तो इसलिए फिर थोड़ा टाइम भी था। घर पे भी थे ये, तो बोले चलो बच्चे लोग का कपड़ा पहले लेकर के आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे लोग का ही लेने आ गए हैं, तो इन लोग के लिए कपड़े ले लिए हैं। और मेरे नुमान ने शूज़ भी ले लिया है, चश्मा भी ले लिया है। उसको जो जो दिख रहा था यहाँ से वो सब कुछ ले रहा था। और बोल रहा है ये कुर्सी भी लेकर के चलो, इसमें से आवाज़ आती है पों पों। इसमें सीटी लगी हुई थी तो बैठने से आवाज़ आ रहा था। देखिए मेरा आज़ाद बैठ के इस पर ट्राई कर रहा है। और ये मेरा नुमान परेशान है, इसको सिंघम का कपड़ा चाहिए, सिंघम भैया वाला इसको ड्रेस चाहिए। तो भैया से बोल रहा मुझे सिंघम भैया वाला ड्रेस दे दो। तो एक ड्रेस हम लोग ने आर्मी वाला भी लिए हैं। और ये जो मेरे हस्बैंड हाथ में लिए हैं, मेरे नुमान ने यही मतलब 4-5 उठा लिया था कि कोट वाला, इसको कोट वाला कपड़ा बड़ा पसंद आता है, तो इसने सारे उठा लिए थे। पर मैंने फिर रख दी और सिर्फ 2 ही ली हूँ कोट वाले, बाकी सब शर्ट पैंट ली हूँ मैंने। और टी शर्ट लोवर वगैरह भी ले ली हूँ क्योंकि गर्मी आ रही है, तो गर्मी में लोवर टी शर्ट ही पहनते हैं बच्चे लोग। तो ये देखिए अपना अपना कपड़ा इन लोग उठा रहे हैं और एक दूसरे से बोल रहे हैं। वो बोल रहा है मैं अपना लूँगा, ये बोल रहा है मैं अपना लूँगा। तो मैं भी बोली चलो देखते ही कौन किसका उठा पाता है, किसमें के अंदर कितनी ताकत है। दोनों भाई अपना अपना कपड़ा उठाए। बाद में नुमान अपने अब्बू को दे दिया है कि अब्बू ले लो, बहुत भारी है। तो हम लोग जा रहे हैं घर अब। तो सबसे पहली शॉपिंग जो हम लोग की थी वो बच्चे से स्टार्ट हुई। तो बच्चों के कपड़े आ गए हैं, अब रह गए हैं सिर्फ शूज़। वो भी सिर्फ सुफियान के शूज़ बाकी हैं, बाकी नुमान के तो आ गए हैं। और इतनी कड़क धूप है ना बाहर की, पता नहीं मतलब जो लोग काम करते होंगे बाहर धूप में पता नहीं कैसे ही करते होंगे रोज़ा रख के। और हम लोग तो घर में ही रहते हैं, घर में उतना पता नहीं चलता है, लेकिन जो लोग बेचारे काम करते होंगे ऊपर वाला उनको सब्र दे और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे अल्लाह। तो चलिए चलते हैं घर। और ये है मेरा मंडे का व्लॉग जो थोड़ा सा लेट जा रहा है क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ और देख भी नहीं पाती अच्छे से, पूरा अच्छे से शूट भी नहीं कर पाती, इसलिए मेरा 2-3 दिन का एक साथ ही एक ब्लॉग आता है। रमज़ान में मेरे साथ ऐसे ही चल रहा है। तो चलिए मिलते हैं घर जा कर के। और ये बच्चे बहुत ही परेशान कर रहे, बहुत हद से ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं। तो देखिए हम घर पहुंच गए थे और उसके बाद हमने फिर असर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद हम थोड़ा सा लेट गए थे। उसके बाद अचानक से आँख खुली तो 6:30 बज गया था और हमको दावत में भी जाना है। तो फटाफट मैंने बच्चे का कपड़ा भी नहीं चेंज की क्योंकि टाइम नहीं बचा था ज़्यादा। फिर हम लोग फटाक से निकल गए हैं। और ये नुमान फिर से जिद करके मेरे ऊपर ही बैठ रहा है, इसको आगे ही बैठने का पता नहीं क्या भूख सवार हो गया है मेरे गोदी में। जितना ये बड़ा होते जा रहा है उतना छोटा बच्चा बनते जा रहा है ये एकदम। कभी कभी तो इतनी बदमाशी करता है कि क्या ही बताओ, बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया है। तो चलिए चलते हैं घर पर, मिलते हैं फिर वहाँ पे दावत में। तो देखिए हम पहुंच गए हैं और मेन गेट पे गाड़ी नहीं रोके हैं ये, और दूसरे साइड से पीछे वाले गेट पे गाड़ी रोके क्योंकि जो एकदम मेन रोड पे हाईवे पे ही है, तो बोलते हैं गाड़ी घुमाने में दिक्कत होती है, इसलिए पीछे वाले गेट पे उतार दिए हैं। और हम जा रहे हैं क्योंकि बस 10 मिनट रह गया है क्योंकि हम लोग बहुत लेट ही घर से निकल गए थे। और ये नुमान परेशान कर रहा है, इसको बोल रहा ऊपर मुझे नहीं जाना है, इसको कहीं और घूमने जाना था।
तो इससे हम लोग झूठ बोल के घर से निकलते कि हाँ जहाँ तुम बोल रहे हो हम वहीं जा रहे हैं, लेकिन जब ये मंजिल पे पहुँच जाता है तो इसको मालूम पड़ जाता है कि हम वहाँ नहीं जा रहे हैं। तो रो रहा था, तो इसको मेरे हस्बैंड गोद में उठा लिया और लेके चल रहे फटाफट। बोले चलो यहाँ भी अच्छा लगेगा, यहाँ छोटा बाबू है, छोटा पापा है, तब जाके वो शांत हुआ है। तो हम लोग पहुँच गए हैं। तो देखिए सरखान लग चुका है और हम सब बैठ चुके हैं इफ्तारी करने के लिए। औरत लोग हम लोग अंदर बैठे हुए हैं, जो लेडीज़ हैं, और बाकी जो मर्द हैं वो बाहर हॉल में बैठे हुए हैं। तो देखिए इफ्तारी हो गई, हम लोग की नमाज़ हो गई, और उसके बाद हम लोग वहीं बगल में मतलब कपड़े की सेलिंग होती है, एक लेडीज़ है वो करती है, तो वहाँ पे आ गए थे हम लोग कपड़ा देखने के लिए। पर कपड़ा हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आते आते हम लोग को रात को 12 बज गया था। उसके बाद फिर कुछ नहीं शूट कर पाई थी। ये फिर सुबह का टाइम है, तो सुबह मैंने बस खाली वहाँ से मैंने पुलाव लेकर के आई थी, थोड़ा सा बचा था, और थोड़ा सा बचा नहीं था, मतलब पुलाव लेके आई थी, 2 जन नहीं गए थे खाने के लिए, तो वो पुलाव को मैंने गर्म कर दी थी, और अंडा बनाई हूँ, पराठा बनाई हूँ। तो ये हम लोग की सहरी और चाय। तो आइए आप लोग भी सहरी करने के लिए। तो एकदम मैं एंड समय पे 4 बजे उठी, उसके बाद फटाफट से 3-4 पराठा बनाई हूँ और आमलेट बनाई हूँ। तो चलिए मिलते हैं सहरी करने के बाद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।